नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश में बहुत जल्द होगा लोकसभा का चुनाव, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है अपनी अपनी तैयारियां। तो कुछ पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवारों की भी कर दी घोषणा। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से समाजवादी पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद को बनाया अपना उम्मीदवार। इसी बीच अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन पर काजल ने किया कटाक्ष। कहा मुंबई लौट जाए रवि किशन, क्योंकि इस बार चुनाव में जनता उनका उतार देगी घमंड। मुंबई में एक रियल एस्टेट डेवलपर से 164 करोड़ रुपए की उगाही करने की कोशिश करने, उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच शुरू करवाने और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के मुताबिक इस मामले में मुख्य आरोपी भी एक बिल्डर है, जो कभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में शिकायतकर्ता का रहा था पार्टनर। महाराष्ट्र की ठाणे जिले से सटे शाहपुर तालुका के बटसाई स्थित संत गाडगे महाराज आश्रम स्कूल के 109 छात्रों को फूड पॉइजनिंग के चलते सरकारी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। खबर के मुताबिक मध्याह्न भोजन के बाद से उन्हें शुरू हुई दिक्कतें। इसके बाद उन्होंने शुरू कर दी उल्टियां। अस्पताल में भर्ती छात्रों में 63 लड़कियां और 46 लड़कों का है समावेश। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप और केंद्र में विस्तारित बॉम्बे सैपर्स वॉर मेमोरियल की शताब्दी के उपलक्ष्य में अर्पित की पुष्पांजलि। कार्यक्रम के दौरान सेना प्रमुख ने एक स्मारक टिकट भी किया जारी। दरअसल सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में खड़ी की गई है बॉम्बे सैपर्स वॉर मेमोरियल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1 महीने के लिए बढ़ाएगी फास्ट ट्रैक के लिए केवाईसी अनुपालन की समय सीमा। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 1 करोड़ 27 लाख में से सिर्फ 7 लाख मल्टीपल फास्टैग किए गए हैं बंद। यही कारण है कि 1 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है समय सीमा। दरअसल इससे पहले NHAI ने 15 जनवरी को कहा था कि अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी 2024 के बाद निष्क्रिय कर देंगे बैंक, भले ही उनमें मौजूद हो वैध राशि। 2 दिवसीय दौरे पर 3 फरवरी को असम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान वे 11,000 करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास व लोकार्पण। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले की कई तैयारी से संबंधित बैठकों की अध्यक्षता। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं बंद करने के आदेश देते समय स्पष्ट किया कि सभी नोडल खातों का निपटान 15 मार्च तक करना होगा पूरा। इसके बाद किसी और लेन देन की नहीं दी जाएगी अनुमति। आरबीआई के अनुसार 29 फरवरी के बाद से मौजूदा ग्राहकों के खाते में ना तो पैसे जमा होंगे, ना ही होगा उधारी लेन देन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया देश का अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि लखपति दीदी योजना को दिया गया है बढ़ावा। इससे 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में आया है बदलाव। लखपति दीदी योजना से आई है आत्मनिर्भरता। अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना के जरिए बनाया गया है लखपति दीदी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी केंद्र सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हर घर को मुफ्त में दी जाएगी बिजली। रूफटॉप सौर ऊर्जा के जरिए 1 करोड़ घरों को हर महीने दी जाएगी 300 यूनिट की मुफ्त बिजली। इसी कड़ी में सरकार ने की सोलर स्कीम की शुरुआत। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए 38 लाख से ज्यादा किसानों को पहुंचाए फायदा। हर महीने 10 लाख रोजगार के पैदा हुए हैं अवसर। उपज के बाद किसानों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कर रही है काम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डेयरी किसानों के लिए भी बनेगा एक व्यापक कार्यक्रम। अंतरिम बजट पेश करते हुए अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब का कल्याण, देश का कल्याण, इसी मंत्र के साथ हमारी सरकार कर रही है काम। सबका साथ के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है बाहर। साल 2047 तक भारत बन जाएगा विकसित देश। अंतरिम बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड काल में भी पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम किया गया पूरा। अगले 5 सालों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम किया है पूरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी। इसे रोकने के लिए जल्द शुरू किया जाएगा टीकाकरण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि हमारे युवा देश में हैं उच्च आकांक्षाएं, हमें अपने वर्तमान भारत पर है गर्व। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ महिला उद्यमियों को दिया ऋण। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% आवास। देश में इंडी गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग बनती जा रही है एक बड़ी चुनौती। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक भी सीट देने से कर दिया है इनकार। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान।
महाराष्ट्र में सीट बंटवारे की राह नहीं दिख रही है आसान। कांग्रेस ने मुंबई की कुल 6 सीटों में से 3 पर ठोका है दावा। इसके कारण महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी, शिवसेना, उद्धव के बीच नहीं बन पा रही आम सहमति। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा की है कुल 48 सीटें। एमवीए बैठक में बनी सहमति के मुताबिक कांग्रेस ने 14, यूबीटी सेना के 15 और शरद पवार गुट की एनसीपी के 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद। अभी भी 10 सीटों पर जारी है घमासान। विवादित सीटों में रामटेक, हिंगोली, वर्धा, भिवंडी, जालना, शिरडी, छत्रपति संभाजीनगर, सांगली और अमरावती शामिल। सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस ने खर्च किए थे कुल 71 करोड़ 80 लाख रुपए, जो उसके सालाना खर्च का है 15.3% हिस्सा। ये रकम 2022-23 के दौरान पार्टी के प्रशासनिक और सामान्य खर्चे का है कुल 30% से ज्यादा। चुनाव आयोग के पास दाखिल पार्टी की नवीनतम वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में दी गई है ये जानकारी। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार होने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन ने जारी किया एक वीडियो। हेमंत सोरेन वीडियो में कह रहे हैं कि दिन भर का समय काटने के बाद मुझे गिरफ्तार कर रही है ईडी। ये वक्त मेरे लिए खत्म हो रहा है। हमें लड़नी होगी दलितों और पिछड़े लोगों के लिए एक नई लड़ाई। हेमंत सोरेन ने वीडियो में कहा कि मुझे नहीं है गिरफ्तारी का डर, मैं हूँ शिबू सोरेन का बेटा, मेरे खून में है संघर्ष, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी जीत गई तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को करना पड़ा करारी हार का सामना। भाजपा के मनोज को 16 और आप कांग्रेस के उम्मीदवार को 12 वोट मिले, जबकि उनके 8 वोट कर दिए गए इनवैलिड। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे पर विवाद के बीच शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। चंडीगढ़ में भाजपा को मिली जीत को सामना अखबार ने करार दिया बेईमानी और भीड़ तंत्र की जीत। सामना में कहा गया कि चंडीगढ़ में शर्म से झुक गया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सिर। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल बन गई है राज्यसभा की सांसद। उन्होंने बुधवार को राज्यसभा में किया शपथ ग्रहण। इस दौरान एक गलती के चलते चर्चा में आ गई मालीवाल। दरअसल उन्होंने गलत शपथ पढ़ लिया और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। इसके बाद उन्हें फिर से शपथ लेने का राज्यसभा के सभापति से मिला आदेश। अदालत की ओर से ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजन अर्चन की बुधवार को अनुमति के बाद देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए खोल दिया गया। व्यास जी का तहखाना, इसके लिए डीएम एस राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर अशोक बुथा जैन समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी क्षेत्र में डटे रहे। देर रात 1:50 पर परिसर से बाहर निकले जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय के आदेश का किया गया है अनुपालन। 31 जनवरी की आधी रात के करीब महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले नाला सोपारा में पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी में लगी अचानक आग। दमकल कर्मियों के पहुंचने के पहले आग हुई उग्र। देखते ही देखते 6 मालवाहक ट्रक जलकर हुए खाक। सौभाग्य से इस घटना में नहीं हुई कोई जनहानि। 14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे से पहले बीएपीएस हिंदू मंदिर में की गई दुनिया भर के राजनयिकों की मेजबानी। यूएई में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने अबू धाबी में की बीएपीएस हिंदू मंदिर के विशेष दौरे के लिए दुनिया भर के राजनयिकों की मेजबानी। इस दौरान राजनयिकों ने की मंदिर की वास्तुकला की जमकर तारीफ। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।